तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिमूव प्राइवेट एएस इन डीसीपी। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा एएस नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एएस क्या है, एएस नंबर क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? ऑटोनोमस सिस्टम। एएस एक्चुअली क्या होता है? एएस इज ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल राउटर्स। मल्टीपल राउटर्स की क्या एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, अगर लेट्स सपोज हमारे पास में मल्टीपल राउटर अटैच्ड हैं, उन सब पे हम लोग एएस नंबर सेम यूज करेंगे तो वो सारे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ओके, राइट। और जो आपके एएस नंबर होते हैं ना, उसकी जो रेंज थी वो क्या रेंज होती थी? 026553 ये रेंज थी। और ये जो आपके एएस नंबर है ना, एक्चुअली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में पब्लिक एएस एंड प्राइवेट एएस। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, जो पब्लिक एएस है ना, उसकी एक रेंज रहती है, वो होती है 6451। सॉरी नहीं, ये तो प्राइवेट थे। पब्लिक एएस की रेंज होती है 026451। ओके, ये रेंज रहती है हमारी पब्लिक एएस की। और जो हमारे प्राइवेट एएस की रेंज होती है वो होती है 645112 टू 65535। ये रेंज रहती है हमारे प्राइवेट एएस की। ओके, पब्लिक एएस कहाँ पे यूज होते हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो अपने पब्लिक एएस यूज करते हैं। ओके, ये परचेज करने पड़ते हैं पब्लिक एएस। और अगर हमारी कोई लोकल साइट है, एक लोकल साइट में, एक प्राइवेट नेटवर्क में, एक लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग जो एएस यूज करते हैं वो प्राइवेट एएस यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने अपना एक नेटवर्क डिजाइन किया था, आप लोगों को याद होगा। अगर मैं यहाँ पे टोपोलॉजी में चलूँ ना, ये हमारा एक सिस्को नेटवर्क लर्निंग का एक नेटवर्क था और हमने यहाँ पे एएस नंबर क्या यूज किया था? 5000। बट ये 5000 एएस जो था ना, वो क्या था? पब्लिक एएस था। हमें वैसे यूज क्या करना चाहिए था? वहां पे एक प्राइवेट एएस यूज करना चाहिए था ना। तो यूजुअली हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक प्राइवेट एएस यूज करने वाले हैं। एक लोकल साइट में हम लोग एक प्राइवेट एएस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नहीं, एक आईएसपी भी तो अपना इंटरनली आईबीजीपी होता है। हाँ, अरे ये देखो ना यार, ये आईएसपी पे तो मैंने एक ही राउटर लगाया हुआ है। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे? मल्टीपल राउटर अटैच होंगे ना इस आईएसपी पे, है ना? तो उनके बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो तो आईबीजीपी बनेगी। आप ये मत बोलो। पब्लिक एएस कहाँ पे यूज होंगे? आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हो गए या जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, वहां पे आपके पब्लिक एएस यूज होंगे। प्राइवेट एएस कहाँ पे यूज होंगे? एक लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट एएस। ओके, तो यहाँ पे तो ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर पे हमने, सर्विस प्रोवाइडर 1 पे हमने एएस नंबर 100 यूज किया था। ठीक है, ये पब्लिक एएस है। यहाँ पे हमने एक पब्लिक एएस यूज किया था। ये एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क था। मैं यहाँ पे 8000 यूज नहीं करने वाला, मैं एक प्राइवेट एएस यूज करूंगा यहाँ पे। ऐसे ही ये जो हमारा लैन नेटवर्क था एक, यहाँ पे मैं कौन सा एएस यूज करूंगा? एक प्राइवेट एएस यूज करूंगा। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या होता है यार नॉर्मली, लेट्स सपोज, चलो अभी हमने जैसे बात करी थी, हम लोग प्राइवेट एएस को क्या करने वाले हैं? रिमूव करने वाले हैं। मैं पहले आपको थोड़ा इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ना एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है ISP1। एक और सर्विस प्रोवाइडर है हमारे पास में ISP2। और एक
और सर्विस प्रोवाइडर है। देखो सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करवानी, दो प्राइवेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाना। आईएसपी अलग होता है, आईएसपी क्या होता है, जो इंटरनेट सर्विसेज देते हैं। ओके ठीक है, ये सभी आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो लेट्स सपोज जो ISP1 है, यहाँ पे जो हम लोग AS नंबर यूज कर रहे हैं वो 100 यूज कर रहे हैं, ISP2 पे जो हम लोग AS यूज कर रहे हैं वो 200 यूज कर रहे हैं, और ये जो नीचे सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे मैं AS नंबर यूज कर रहा हूँ 300। ठीक है, और ना नीचे हमारे यहाँ पे ना कोई एक कस्टमर है, ये कस्टमर है यहाँ पे, ये कस्टमर का नेटवर्क है, और इस कस्टमर के नेटवर्क में जो मैं AS यूज करूंगा वो एक प्राइवेट AS यूज करूंगा। मैंने यूज कर लिया 65111, ये प्राइवेट AS है ना। लेट्स सपोज ये कनेक्टेड है किससे, ISP1 से कनेक्टेड है, और ना यहाँ पे इस कस्टमर साइट पे ना एक नेटवर्क है, एग्जांपल के लिए 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है। ठीक है, तो होगा क्या, ऐसे तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक नेटवर्क यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक पब्लिक नेटवर्क है, 10 का ना यूज करके मैंने 20 का नेटवर्क यूज कर लिया, 20 का नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक, अब होगा क्या, अब ये राउटर क्या करेगा, अब ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क ये अपने प्रीफिक्स शेयर करेगा किसको, अपनी सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, 20.1.1.0/24 का प्रीफिक्स। तो जब ये प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, इसके साथ में अपना एक एस लगा के भी भेजेगा, क्योंकि ये नेबर जो है वो EBGP नेबर है ना, एक एस से दूसरे एस में जब प्रीफिक्स जाता है तो एस ऐड होके जाता है ना, राइट। सिक्स 51111 एस लग के जाएगा। अब ये ISP सेम प्रीफिक्स जब आगे शेयर करेगा, लेट्स सपोज ISP2 को शेयर करेगा ये प्रीफिक्स, तो ये 20.1.1.0/24 जब प्रीफिक्स शेयर करेगा तो एक तो ये AS लगा के भेजेगा 65111, और एक अपना AS भी ऐड कर देगा, कौन सा, 100, राइट। जो राइट साइड में AS होता है ना, वो किसका AS होता है, वो AS होता है जिस AS में ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज हुआ है। ओके, और ये जो लेफ्ट साइड में AS होता है वो नेबरिंग AS होता है, जिस नेबर से मुझे प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। क्लियर, ये सेम प्रीफिक्स जब ISP2 जब इस नीचे सर्विस प्रोवाइडर को शेयर करेगा 20.1.1.0/24, तो ये कैसे शेयर करेगा, 65111 AS 100 और 200 ऐसे ही शेयर करेगा ना। ठीक है, अरे यही होता है, ये देखते हैं, 3 AS से प्रीफिक्स शेयर करेगा ना। ये राइट साइड में जो AS होता है वो आपका ओरिजिनेटिंग AS है, जिस AS में ये प्रीफिक्स आपका एडवर्टाइज हुआ है, और ये जो AS है वो नेबरिंग AS है, इस ISP को AS नंबर 200 से ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। ठीक है, और जो ये बीच वाले AS है जिनके थ्रू ये प्रीफिक्स आपका पास हो रहा है। ओके, क्लियर है ये। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब एक सर्विस प्रोवाइडर ने एक प्रीफिक्स रिसीव किया, ये सर्विस प्रोवाइडर ने प्रीफिक्स रिसीव किया, इसको एक AS रिसीव हुआ यहाँ पे, ये AS पब्लिक है या प्राइवेट है, प्राइवेट AS है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर जब सेम प्रीफिक्स आगे शेयर कर रहा होगा ना नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर को, तो ये नॉर्मली हमने क्या देखा है आज तक, ये जो भी AS इसको लग के आ रहा था वो और साथ में अपना AS ऐड करके भेजेगा ISP1। ISP1 जब आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा ISP2 को, तो जो AS लग के आ रहा था वो तो आगे वो तो जाएगा ही, अपना भी ऐड करके भेजेगा। बट यूजुअली क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, ये प्राइवेट AS साथ में ऐड करके नहीं भेजते, प्राइवेट AS को रिमूव करके भेजते हैं। प्राइवेट AS को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर 1 पे ना आप एक कमांड चली होती है क्या, जब ये नेबर ISP2 को कोई भी प्रीफिक्स शेयर कर रहा है तो वो क्या कर दे, रिमूव कर दे प्राइवेट
एएस क्या कर दे, रिमूव कर दे। कमांड चली होती है इन सर्विस प्रोवाइडर्स पे। ये सर्विस प्रोवाइडर इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए चला के रखेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए, और ये दोनों भी आपस में कमांड नेबर्स के लिए रन करके रखते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ISP1 जैसे ही वो प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये प्राइवेट एएस को क्या करेगा, रिमूव करके भेजेगा ISP2 को। और ISP2 जब आगे शेयर करेगा, ISP2 के पास में ये वाला एएस आ ही नहीं रहा ना, तो ये खाली आगे क्या शेयर कर रहा होगा, 200 एंड 100। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस राउटर को ISP1 को ये नहीं बताएंगे कि तुम AS65111 रिमूव करके भेजो, नहीं। ISP1 को हम लोग ये बताएंगे, ISP2 को जब भी तुम कोई प्रीफिक्स शेयर करो, प्राइवेट एएस रिमूव करके भेजो। और ये जो जितने भी राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स में जो iOS होता है, iOS में पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि कौन से एएस आपके प्राइवेट हैं और कौन से एएस आपके पब्लिक हैं। ठीक है, हाँ, रेंज पहले से ही पता होती है, राउटर्स के iOS में पहले से ही प्री डिफाइन होती है। तो आप जैसे ये कमांड चलाओगे, रिमूव प्राइवेट एएस नेबर के लिए, तो जो भी प्रीफिक्स के अंदर प्राइवेट एएस होगा वो रिमूव होके जाएगा। क्लियर, बोलो। हाँ, कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, बीजीपी का तो बिहेवियर यही रहता है ना कि वो एएस नंबर लगा के भेजता है, तो इसको फोर्सफुली बोलना पड़ेगा राउटर्स को कि प्राइवेट एएस क्या कर दे, रिमूव कर दे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो बात करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए ना मैं एक टोपोलॉजी डिजाइन कर लूंगा, जैसे मैं एक R5 यूज कर लूंगा, एक हम लोग ISP1 ले लेंगे, और एक हम लोग यहाँ पे ISP2 ले लेंगे। मैं ये टोपोलॉजी डिजाइन करूंगा। ठीक है, R5 पे हम लोग प्राइवेट एएस यूज कर लेंगे 65111। ISP1 पे हमारा एएस नंबर आई गेस 100 चल रहा है, और ISP2 पे हमारा एएस नंबर 200 चल ही रहा है। और R5 पे एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, लेट्स सपोज 10.1.1.0/24 का। तो तुम नॉर्मली देखोगे जब ये राउटर प्रीफिक्स आगे इसको शेयर कर रहा होगा ना, तो अपना एएस लगा के भेज रहा होगा 65111, और जब ये सेम प्रीफिक्स आगे दे रहा होगा तो 65111, और ये अपना एएस भी ऐड करके भेज रहा होगा, ऐसे भेज रहा होगा ISP2 को। फिर हम लोग यहाँ पे R5 पे कमांड रन करेंगे, नहीं सॉरी, आप ISP1 पे कमांड रन करोगे, जब भी ये प्रीफिक्स शेयर करे ISP2 को, तो प्राइवेट एएस क्या करो तुम, रिमूव करके भेजो। तुम यहाँ पे देखोगे वो एएस रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। नहीं, डिस्कार्ड नहीं करेगा, जब आगे भेजेगा नेबर को, इसको इसको पता होना चाहिए नेबरिंग का एस कौन सा है, नेबरिंग एस क्या है कस्टमर का। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैं R5 पे चल लेता हूँ, IP BGP समरी, इसकी नेबरशिप बनी हुई है किसके साथ में, ISP2 के साथ में बनी हुई है। ISP2 से मैं इसकी नेबरशिप ब्रेक कर देता हूँ, राउटर BGP। पहली बात तो ये मैं यहाँ से ये नो राउटर BGP 5000, BGP ही रिमूव करना पड़ेगा हमें, एएस नंबर 5000 है ना। मैं यहाँ पे बोलूंगा राउटर BGP 65111, नेबर कौन है इसका 205.100.100.10, और उसका रिमोट एएस क्या है 100, ये इसको बताना पड़ेगा। अब हम लोग चल लेते हैं ISP1 पे, राउटर BGP 100 डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। तो मैं यहां से ना नेबर रिमूव कर देता हूं, जो भी नेबर हैं इसके, ये वाला नेबर हटा दें।
एएस मिसमैच हो रहा है। मैंने नेबरशिप ही हटा दी उनकी। नेबरशिप हट गई ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको बोल देते हैं तुम्हारा नेबर है कौन। पहले इस कमांड को मैं नो करता हूँ, ये ऑलरेडी हमने नो करी हुई थी। अब मैं यहाँ पे ना इसका नेबर कौन है 205.100.100.5 और जो रिमोट एएस है उसका वो 6511 है। ठीक है, इनकी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी और इसकी नेबरशिप बनानी है नीचे राउटर के साथ में भी। इसकी नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है R5 के साथ में। और डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। यहाँ पे ना हमने नीचे वाले नेबर को शट डाउन कर रखा है, ये देखो। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, नो शट डाउन। तो इसकी भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी ISP2 के साथ में फॉर्म होगी। अब मैं ISP2 पे चल लेता हूँ। और शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। R6 से मैं नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूँ इसकी। मैं R6 से इसकी नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूँ। वैसे जरूरत है नहीं ब्रेक करने की, इसकी ऑलरेडी नेबरशिप बनी हुई है किसके साथ में, R5 के ISP1 के साथ में। शो IP BGP समरी, इसकी नेबरशिप बनी हुई है ISP1 से। अब एक काम करता हूँ मैं ना R5 पे चलता हूँ और R5 पे चल के एक मैं लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ। लूप बैक आई गेस बना हुआ है यहाँ पे, क्या शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये तो वो वाला लूप बैक है जिससे नेबरशिप फॉर्म करवाई हुई थी हमने। लूप बैक 11 क्रिएट कर लिया, IP एड्रेस दे दिया मैंने इसको 10.1.1.1 255.255.255.0 और इसको मैं राउटर BGP 65111 में एडवर्टाइज करवा देता हूँ। नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क 255.255.255.0। तुम देखोगे शो IP BGP में ये एडवर्टाइज हो जाएगा, BGP टेबल में शो IP BGP टेबल में ये एडवर्टाइज हो चुका है। ये ISP1 को प्रीफिक्स जो है वो शेयर करेगा। शो IP BGP इसकी BGP टेबल में आ चुका है और इसके पास में AS क्या लग के आ रहा है साथ में इसके 65111 और ये ISP2 को ये सेम प्रीफिक्स जब शेयर करेगा शो IP BGP, तो ये देखो प्राइवेट AS इसके पास में लग के आ रहा है ना। तो हम नहीं चाहते कि ISP जो है वो आगे नेक्स्ट ISP को प्राइवेट AS अटैच करके भेजे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे राउटर BGP ISP1 पे गए 100 नेबर 101.1.1.2। तो जब भी ये कोई प्रीफिक्स शेयर करे, रिमूव करे प्राइवेट AS क्लियर IP BGP एस्ट्रिक सॉफ्ट आउट। अब हम लोग चलते हैं ISP2 पे शो IP BGP। अब देख सकते हो ये जो प्रीफिक्स आ रहा है उसके साथ में कोई प्राइवेट AS लग के नहीं आ रहा। क्लियर है ये चीज। और एक और मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ यहाँ पे ना, ये जो प्राइवेट AS जो रिमूव होगा ना वो तब रिमूव होगा जब वो प्रीफिक्स आपका ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, जब वो आपका प्रीफिक्स ओरिजिनेट ही आपका प्राइवेट AS में हो रहा है तभी वो प्राइवेट AS रिमूव होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल R5 के नीचे एक और नेबर है इसका कोई, जैसे हम लोग ले लेते हैं R1 ही ले लेते हैं। R1 पे मैं AS नंबर 10 यूज कर लेता हूँ। ये 10 AS जो है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, पब्लिक है ना। ये जब अपना कोई प्रीफिक्स शेयर करेगा इसको तो AS नंबर 10 लगा के भेजेगा। ये जब इसको आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा तो AS 10 यहाँ पे होगा और 65111 यहाँ पे होगा, है ना। और ये जब आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा तो 10 65111 और 100
है ना। तो अब अगर मैं R5 को अब मैं ISP को बोलता भी हूं ना कि तुम प्राइवेट एएस रिमूव करके भेजो किसको, ISP2 को, तो ये इसको रिमूव नहीं करने वाला। ये रिमूव कब करेगा, जब वो ओरिजिनेट ही प्रीफिक्स कहां से हो रहा है, प्राइवेट एएस से ओरिजिनेट हो रहा है, उसी केस में वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। चलो इसको भी प्रूव करके दिखाई देता हूं मैं आपको। मैं एक काम करता हूं, मैं ना R5 पे चलता हूं और R5 पे चल के मैं इसको बोल देता हूं राउटर BGP 65111, सॉरी 65111, और जो तुम्हारा नेबर है ना वो कौन है, 101.123.1.1.1 और उसका रिमोट एएस क्या है 10। और अपडेट सोर्स भी बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे, अपडेट सोर्स लूप बैक 1, और EBGP मल्टी होप भी वो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो EBGP नेबर है ना, तो मैंने 4 सेट कर दिया। और सेम आप चलोगे ऐसे ही R1 पे, मैं यहां से राउटर BGP, यहाँ पे कौन सा चल रहा था 5000, मैंने इसको बोल दिया नो, राउटर BGP 10, ओके। इसका नेबर है कौन 123.1.5.1 और रिमोट एएस उस पे क्या है 65111। और अपडेट सोर्स यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, एक साइड में बोल देते हैं तो काम चल जाता है। EBGP मल्टी होप 4 बोल दिया, जो भी बोलना है। इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, वेट करो। हो गए रिमूव, नेबरशिप हो गए फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे कोई लूप बैक बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ। इंटरफेस लूप बैक 11 मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया एग्जांपल के लिए 50.1.1.1 255.255.255.0 एग्जिट। राउटर BGP 10 में चलो और ये नेटवर्क 50.1.1.0 मास्क 255.255.255.0 शो आईपी BGP। ये BGP में प्रीफिक्स आपका एडवर्टाइज हो गया। अच्छा ये 550 वाले नेटवर्क R5 पे भी थे आई गेस। मैं यहाँ पे ना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, राउटर सॉरी इंटरफेस लूप बैक मैंने 11 क्रिएट किया था ना, आईपी एड्रेस मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, 40 दे दूं, .1.1.1 यूज कर लेता हूँ और इसको मैं BGP में एडवर्टाइज भी करवा देता हूँ, राउटर BGP 10 और ये 40 वाला प्रीफिक्स जो है वो हम लोग BGP में एडवर्टाइज करवा देते हैं। बाकियों को इग्नोर करो, इस 40 वाले प्रीफिक्स पे फोकस करो। यहाँ पे एडवर्टाइज हुआ है ये इस लोकल राउटर पे, है ना, और ये बेस्ट भी है, तो ये अपने नेबर को शेयर कर देगा प्रीफिक्स किसको, R5 को। R5 के पास में आ जाएगा ये प्रीफिक्स IP BGP, ये प्रीफिक्स आ रहे हैं, एएस नंबर क्या लग के आ रहा है 10। R5 जो है वो किसको दे देगा ISP1 को शो IP BGP। तो 40 वाला प्रीफिक्स आ रहा है, एएस नंबर 10 यहाँ पे है और 65111 यहाँ पे है। जब ये आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा ना ISP2 को, तो ये वाला एएस रिमूव नहीं होगा, शो IP BGP देख लो आ रहा है ना। बट जो R5 दे रहा था कौन सा 10 वाला, उसके साथ में वो 65111 क्या हो चुका था रिमूव, और अभी भी रिमूव्ड है। तो वो प्रीफिक्स जो है वो प्राइवेट एएस में ही क्या होना चाहिए, एडवर्टाइज होना चाहिए, तभी उसको क्या करेगा वो रिमूव करेगा। क्लियर है ये चीज, ओके। हटा दूं इसको,